हरियाणा के शेयर मीडिया चंद दिखाने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज हम हैं भाई बड़े थाने में। तो भाई आपने पता लग गया होगा 12 तारीख के इलेक्शन थे जिसमें भाई सभी ने अपना बढ़िया योगदान दिया है। जो कैंडिडेट जीते हैं भाई उनके पास हम गए हैं। तो ये भाई हमारे साथ में खड़ा है सरपंच साहब, इस तक बात करेंगे जीत हासिल करके कितना अच्छा लगा है। तो नमस्कार जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद मेरे गांव थाना कला के ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया और जो है ना एक तरफा इलेक्शन जिता के मेरे को गांव ने सरपंच बनाया। तो जी क्या काम करने की आपकी वो हक भाई, गांव में क्या क्या ऐसे काम जो आप करोगे जो जिस आस उम्मीद आप पता वोट दिए गांव वालों ने? देखो जहाँ तक काम की बात आती है तो सबसे पहले तो मैं आज गांव का धन्यवादी दौरा कर रहा हूँ और इसी दौरान आपसे भी मुलाकात हुई। मैं गांव को एक तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मेरे गरीब भाई हैं, जो कोई भी अगर गांव में जैसे मकान सरकारी आवास के पैसे मिलते हैं या कोई और भी काम के पैसे मिलते हैं तो उसके लिए जैसे पिछले कार्यकाल में हुआ, लोगों से पैसे लिए गए मकान पास कराने के 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए। मैं गांव राम से आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, किसी को कोई पैसा नहीं देना। कोई मांगे तो मेरे को तुरंत फ़ोन करना है और बिना पैसे के बिना भेदभाव के हर उस आदमी तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचेगा जो सरकार पहुँचाना चाहती है। तो क्या मन में था जब ये इलेक्शन चल रहे थे और वोटिंग चल रही थी, आपके मन में क्या था भाई, क्या रहेगा? भाई मेरा तो मन तो गांव ने हमने जब डोर टू डोर प्रोग्राम किया था तो हम लोगों से जाके मिल रहे थे तो ऐसे 200-250 परिवार थे जिन्होंने मेरा स्वागत किया और गांव में 5 से 7 लाख रुपए इकट्ठा करके गांव ने मेरे को दे दिए। तो मैं तो उनका कर्जदार हूँ, जबकि दूसरा जो कैंडिडेट था वो पैसे बांटते हुए फिर रहा था। गांव में आवाज़ थी 1 करोड़ रुपए रखे हुए, मैंने तो जी 1 करोड़ रुपए बांटूंगा, 1 करोड़ बांटूंगा। तो मैं तो गांव का धन्यवाद कर रहा हूँ कि भाई उससे पैसे जिसने ले लिए या ना लिए, अगर कोई मेरे गरीब भाइयों को कोई मेरे गांव वालों को आकर तुमने अगर परेशान करे पैसे मांगे तो मेरे को तुरंत फ़ोन करना। मेरा नंबर है 98 18 70 87 71। अच्छा जी। हाँ। तो आपने क्या लगा गाँव वाले आगे कितना और सपोर्ट करेंगे? ये 5 साल कैसे निकालोगे आप? गांव से मिल बैठ के जो गांव के बुजुर्ग हैं, जवान नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे बात करके जो ना उनके जो भी समस्या है सब मिलजुल के हम उनका इकट्ठा बोल बैठ के समाधान करेंगे। कोई थाना तहसील में जितने हम कोशिश करेंगे कि कोई झगड़े का या कोई और कोई बात हो थाने तहसील जाना ही ना पड़े गाँव को। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ मेरा भतीजा बड़ी पूरे सोनीपत ज़िले में सबसे ज़्यादा जो जीत हासिल की है वो हम लोगों ने की है। कितनी वोटों से जीता? हमारी जो वोट है 821 वोटों से हमने विजय प्राप्त किया है और मैं अपने भतीजे को बहुत आभारी हूँ और मैं उनके पूरे गाँव की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी क्या कहना चाहोगे भाई, जो आपका क्या बस जो इसने 7 साल मेहनत करी है सर उसका इसने फल मिल गया और बाकी ये जो गांव और जनता इसके साथ थी। हमारा भतीजा है ये और इसके साथ ही रहना हमने तो। हाँ। काम करवाओगे सरपंच साहब की गिला रह गए? यो आप पे करेगा सर, हमारी जरूरत को नहीं। यो तब भी कर रहा था 7 साल इसी ने किए हैं। और क्या ऐसे काम करवाए हैं सरपंच साहब आपने कुछ? सबसे पहले तो मैं जैसे आपको बताऊं कि हमारा जो खरखोदा से गांव की तरफ रास्ता आता है उसका हम माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जाके मिलके अंडरपास जो है ना उसका मंजूर करा के लाए और हमने वो बनवाया था। आज हमारे गांव में सहूलियत है, गांव से आगे जाने वाले लोगों को भी सहूलियत है कि वो उनको लंबा चक्कर सोनीपत या दिल्ली बाईपास से नहीं होके आना पड़ता। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम हैं गाँव की, कुछ जो है ना गलियों के लिए भी हमने मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उनकी ग्रांट मंजूर होकर आ रखी है। उसके अलावा आप जैसे हमारे यहाँ जो धानक समाज है उसकी चौपाल खंडर हालत में, तो हमने उसको जो है ना दोबारा से पुनः निर्माण के लिए मंजूरी करवा रखी है। उसके 8 लाख रुपए मंजूर हो रखे हैं। वो पैसे बीडीओ के मार्फत एक्शन के पास जमा है, टेंडर हो रखा है। 3-4 गलियां हैं, उन गलियों का भी टेंडर हो रखा है। वो अभी इलेक्शन की वजह से बनी नहीं है, तुरंत प्रभाव से वो गलियां बननी शुरू हो जाएंगी। एक गली ये हमारे जो है ना लोधा राजपूत भाई हैं, सड़क से शमशान के साथ में है, उसका काम कल से ही शुरू हो जाएगा। हाँ जी।
तो जो इन वोट ना दिया जी ना दी उनके बारे में क्या कहना चाहोगे मीडिया के द्वारा? उनके बारे में एक ही बात है जी, जिन्हें ना दी उनका धन्यवाद अगली बार दे देंगे। अच्छा जी। और जो हमारे साथ है वो तो है ही है, तो हमारा किसी से कोई बैर विरोध नहीं है। सारे गांव की वोट आ रही है। ना दी सबकी आई होगी भाई बड़ी पूरे गांव की जी इतनी वोटों से विजय करा रखी है, तो पूरे गांव ने तो आशीर्वाद दे रखा है। तो सारे गांव का तो हम बार बार तय दिल से बार बार कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करते हैं। और आपके माध्यम से एक और बात कहता हूँ, आने वाली 20 तारीख को अगले इतवार को पूरे गांव का मैं निमंत्रण देता हूँ। पूरा गांव जो है ना मेरी खुशी में, अपनी खुद की खुशी में, गांव की खुशी में शामिल हो। स्वामी प्रेम सिंह जी के आश्रम पर आके प्रसाद ग्रहण करने आए जी। और आप भी निमंत्रित हो, आपको भी आना है 20 तारीख को। हाँ जी, मेरी तरफ से तो यही है गांव वालों को कि जो भी गांव में गरीब अमीर यानी जो भी गांव के अंदर रहता है, उससे यही है कि आशीष का पूरा सहयोग दें। और जो उनके दिल में अच्छा, गांव में कोई भी काम करवाने किसी टाइम भी 24 घंटे जो है इसके पास आ सकते हैं। और इसकी भी यही रहेगी कि जब तक इसके शरीर के अंदर खून का एक भी कतरा है तो वो गांव वालों के लिए अर्पित है जी। बहुत बढ़िया। बड़ा खरे नुका दे भाई सरपंच बनने के बाद भूल जाए लोग ना गाँव वाले ने भाई। मैं तो आज भी दरवाजे पे खड़ा हूँ। ये हमारे ताऊ कृष्ण हैं, इनके दरवाजे पर हूँ। पूरे हर गांव में जा रहा हूँ, गांव के हर दरवाजे पे जाऊँगा। ताऊ जी आ भी गए। पूरे गांव के अगर ये बात कहते हैं कि भाई बनने के बाद भूल जाते हैं, मैं तो जी पिछला इलेक्शन लड़ा था, हार गया। मैं 7 साल गाँव की सेवा की, तब भी ना आना जाना छोड़ा। और आगे 70 साल भी जीऊँगा तब भी गाँव की सेवा में ही लगा रहूँगा। और नमस्कार, क्या कहना चाहोगे दादा? भाई इस लड़के ने इतनी मेहनत की है अपने इस काम के लिए, जो मेरा ख्याल कोई भी नहीं कर सकता। इसने 7 साल इतनी मेहनत करी है, जब जाके भगवान ने इसकी सुन ली, हम तो बहुत खुश हैं। आशीर्वाद गाँव वाला के आशीर्वाद ही बना है। हाँ जी, पूरे गांव ने ये तो हाँ जी, हमारा पूरे गांव ने साथ दिया। हम शर्म का सबका धन्यवाद करते हैं। बहुत ना तो भाई बहुत ही अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहोगे गांव के लिए भाई? आगे कार्रवाई क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करवाओगे आने वाले टाइम? देखो, सबसे पहला काम तो मेरा जो कल रात्रि से शुरू हो गया। अच्छा जी। हमने अपने गरीब भाइयों को और जमींदारों को भी, एक बड़ी समस्या है कि कूड़ा फेंकने के लिए पहले ना कुर्डियाँ नहीं थी, और जो गरीब भाई हैं उनके लिए अलॉटमेंट हुई थी प्लाटों की। वो जो है ना वहाँ पे मकान बन गए, परिवार में 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, दूसरे के पास जगह नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला काम है, हम उस पर कल रात से ही अपना शुरू हो रहे हैं कि जो गांव में हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, वहाँ हमारी पंचायती ज़मीन लगती है KMP के साथ। वहाँ 100 गज के प्लॉट हर उस आदमी तक पहुँचाएंगे जिसकी फैमिली ID बन रही है गांव में। ये हमारा काम है। दूसरा, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गुड़गांव वाली नहर से हम पीने का पानी की व्यवस्था कराएँगे 6 महीने के अंदर, क्योंकि डिग्गी रिपेयर होनी है। उसका सारा तालाब ख़राब हो रखा है, फिल्टर ख़राब हो रखे हैं। जाएंगे अगले 5-7 दिन में ही मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करके गुड़गांव वाली नहर का पानी गांव में पहुंचवाने का काम करेंगे। पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, साफ़ सफाई की बड़ी समस्या। आप आए हुए रास्ते में कूड़े के ढेर लगे पड़े थे। गाँव में चार्ज मिलते ही हम कोशिश करेंगे कि भाई गांव में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी लगे, जो घर घर से कूड़ा उठा के लेके जाए और उसको एक जगह इकट्ठा करके, ताकि गांव में गलियों में प्लास्टिक की थैलियां या और कचरा घूमता ना फिरे। और किसी भाई को मेरे से कोई भी काम हो, मेरे से सीधा संपर्क करे। मेरा नंबर हर गली में फ़िलहाल मौजूद है, नोट कर लो। पोस्टर पे, बैनर पर लगा हुआ है, नोट करके रख लो। नंबर वही रहेगा। किसी भी टाइम 24 घंटे किसी भी समय आप फ़ोन करो, आपकी मदद में हाजिर रहेंगे। तो भाई गांव वाले से हमारे सरपंच चुना भाई, ऐसा ही सरपंच चुना करा भाई गांव वाले भाई हमारा काम करवाओ गांव का। किसी ने कोई पर्सनल काम कोई नहीं करवाता, सब ये चाहो भाई हमारे गांव का सुधार हो। क्योंकि भाई दूसरे गांव में ना देखा, फिर अपने गांव में देखा तो थोड़ा हानू हो भाई। देख हमारे सरपंच तो खान वाले बन गए, करने वाले कोई ना बने। और तो ऐसे ऐसे जो भाई सरपंच बन गए तो भाई गाँव में अपने आप सुधार हो जाएगा। भाई गाँव की है चंडीगढ़ बना दोगे भाई। देखो, जो ना महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, और आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भी हर घर को स्वच्छ करना है। और सरकार की जो योजना है, अगर वो अंतिम पायदान पे खड़े एक जो ना जिसको उसकी आवश्यकता है, सही में एक्चुअल में उसको रिक्वायरमेंट उस तक पहुंचेगी, तो हम इसी कड़ी में अब अपनी आहुति जो है ना हम अपने टाइम को लगाएंगे कि भी सरकार की जो भी योजना है वो
अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कमीशन खोरी के। बहुत ही बढ़िया भाई, यह आस उम्मीद लगाऊं भाई, गाँव वाले भी हम भी लगाऊं भाई। सरपंच साहब बाकी आप तो ये आवाज़ लेकर आऊँ यार भाई, आपने भी कोई बात रखनी हो तो भाई मैं कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ अपनी वीडियो में, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई, अपनी राय दे सकते हैं। अगर कोई भी सरपंच काम नहीं करवाओ या कोई सरपंच ने कोई समस्या भाई, कोई भी गाँव वाले ने, तो भाई कॉन्टैक्ट पे भाई नंबर पे दे रखा है कॉन्टैक्ट नंबर, तो उस पर कॉल करो और भाई बताओ। तो बहुत बढ़िया लग गया भाई यार, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो काम। सरपंच भाई आप लोगों से ही बनता है, क्योंकि आप लोग सब सपोर्ट बनाए रखोगे ना, तो यो आदमी भी भाई आपने कितने भी पीछे नहीं छोड़ेगा, आपके आगा करेगा हमेशा। तो बहुत बढ़िया लग गया भाई हरियाणा के शेयर मीडिया चंद दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।